और फिर वो दिन आया 2004 में। लंबे बालों वाला एक लड़का भारतीय टीम की नीली जर्सी में मैदान पर उतरा। डेब्यू मैच और पहली ही गेंद पर रन आउट। शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। आलोचकों ने सवाल उठाए, शक की दीवारें खड़ी हुईं। क्या यह लड़का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेल पाएगा? लेकिन धोनी दबाव में बिखरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जवाब अपने बल्ले से दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की तूफानी पारी और फिर श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों का नाबाद धमाका। दुनिया ने एक नए सितारे का उदय देखा। एक ऐसा बल्लेबाज जो बेखौफ था, जिसके पास अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स थे और जिसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। डेब्यू के डाउट से लेकर दहाड़ते विश्वास तक उसके ग्रिट ने हर बाउंसर का जवाब दिया। और इन्हीं अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स में से एक ने क्रिकेट की दुनिया में क्रांति ला दी, हेलीकॉप्टर शॉट। ये सिर्फ एक शॉट नहीं, एक पहचान थी। यॉर्कर जैसी घातक गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने का एक हथियार। ये शॉट धोनी की सोच का प्रतीक था, परंपरा से हटकर साहसी और असरदार। इसके पीछे थी सालों की मेहनत, निचला हाथ, बॉटम हैंड और कलाई की जबरदस्त ताकत और एक टाइमिंग जो किसी घड़ी की सुई की तरह सटीक थी। वह रॉ बैट स्विंग जो रांची की गलियों में शुरू हुआ था, अब हेलीकॉप्टर शॉट में बदल गया था। यह शॉट धोनी की निडरता का ऐलान था। ये बताता था कि कोई भी गेंद, कोई भी रणनीति उसे रोक नहीं सकती। गेंदबाज यॉर्कर फेंकते और धोनी उसे हेलीकॉप्टर पर बिठाकर स्टेडियम के बाहर भेज देते। यह क्रिकेट का एक नया अध्याय था, जिसे महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्ले से लिख रहे थे। साल 2007, क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 और उसका पहला वर्ल्ड कप। भारत की कमान एक नए युवा कप्तान के हाथों में थी, एम टेस धोनी। टीम में बड़े नाम नहीं थे, लेकिन जोश और जुनून की कोई कमी नहीं थी। धोनी ने इस निडर टीम को एक परिवार की तरह जोड़ा। उन्होंने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा किया, उन्हें खुलकर खेलने की आज़ादी दी। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर का वो फैसला, जब जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाई गई, वो धोनी की कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक था। ये एक ऐसा दांव था जो सिर्फ एक जीनियस ही खेल सकता था। और नतीजा, भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। 2007 में उसने एक निडर टीम को T20 ग्लोरी दिलाई। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी। धोनी युग, साल 2011, 28 साल का इंतजार, 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ, वर्ल्ड कप फाइनल, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की हालत नाजुक थी। तभी सबको चौंकाते हुए कप्तान खुद बल्लेबाजी करने ऊपर आ गए। ये एक ऐसा फैसला था जो मैच का रुख पलट सकता था। करोड़ों आंखें टीवी स्क्रीन पर जमी थी, हर सांस रुकी हुई थी। और फिर आया वो पल जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। शांत आंखें, आखिरी ओवर और बल्ले का वो घुमाव जिसने गेंद को सितारों के बीच भेज दिया। जीत का छक्का। धोनी ने बल्ला घुमाया और पूरा देश झूम उठा। 28 साल बाद भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन था। ये एक खिलाड़ी का सपना नहीं, एक पूरे देश का सपना था, जिसे धोनी ने अपनी शांत और मजबूत कंधों पर उठाकर पूरा किया था। वर्ल्ड कप के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग, चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ धोनी सिर्फ कप्तान नहीं, थाला बने। पीले रंग में CSK को उसकी हार्ट बीट मिली। धोनी की कप्तानी में ये टीम सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं, एक परिवार बन गई। उन्होंने चेन्नई को अपना घर बनाया और चेन्नई के लोगों ने उन्हें अपने दिल में बसा लिया। उनकी कप्तानी में CSK लीग की सबसे सफल टीमों में से एक बनी। हार हो या जीत, धोनी का चेहरा शांत रहता, लेकिन उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता। मुश्किल हालात से टीम को निकालना, युवा खिलाड़ियों को तैयार करना और प्लेऑफ में लगातार पहुंचना, यह धोनी की रणनीति का जादू था। CSK को धोनी मिले और फिर टाइटल्स की झड़ी लग गई। बल्लेबाजी और कप्तानी के अलावा धोनी की एक और कला थी जिसमें उनका कोई सानी नहीं था, विकेट कीपिंग। पलक झपकते ही स्टंपिंग करना उनकी पहचान थी। उनके हाथ बिजली से भी तेज चलते थे। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक असाधारण इंस्टिंक्ट था। वो गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले ही बल्लेबाज का इरादा भांप लेते थे। बिना देखे थ्रो करना, मुश्किल कैच को आसान बनाना और DRS लेने में उनकी महारत
विकेट के पीछे धोनी एक दीवार की तरह थे। उन्होंने विकेट कीपिंग की परिभाषा को बदल दिया। ये सिर्फ गेंद रोकना नहीं, बल्कि खेल को कंट्रोल करना था। उनकी कीपिंग उनकी कप्तानी का ही एक विस्तार थी। हमेशा चौकन्ना, हमेशा खेल से एक कदम आगे। रांची के एक छोटे से घर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीजेंड बनने तक का सफर। एमएस धोनी की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। यह कहानी है ग्रिट की, विश्वास की और शांत रहकर तूफानों का सामना करने की। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि आप कहां से आते हैं यह मायने नहीं रखता, आपके सपने कितने बड़े हैं यह मायने रखता है। आज भी जब उनका नाम गूंजता है तो स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। उन्होंने क्रिकेट को जिया है और करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया है। एक खिलाड़ी, एक कप्तान, एक मेंटर और एक प्रेरणा। एमएस धोनी सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेजेंड, एक विश्वास जो हमेशा हमारे साथ रहेगा।